Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn a new part of speech, that is preposition. We will learn its types as well. So let's start. Preposition. Preposition is a word that indicates the relationship of a noun, pronoun or noun phrase that is a group of words that function collectively as a noun to another word or phrase in a sentence. अब हमारे पास जो preposition है, इससे पहले आपने जो तमाम पार्ट ऑफ स्पीच है वो पढ़े हैं, जिसमें नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन मौजूद हैं. ये लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि है preposition. preposition समझने से पहले आपको नाउन, वर्ब, ठीक है, उनको समझना पड़ेगा और वो आपके हमारे चैनल पे तमाम वीडियोस मौजूद हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं. preposition ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी नाउन या किसी प्रोनाउन या जो नाउन फ्रेज होती है, नाउन फ्रेज बताया गया है ब्रैकेट में कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन इफेक्टिवली कलेक्टिवली एज अ नाउन. नाउन फ्रेज जो है एक ऐसे 2 से 3 वर्ड्स का एक जो छोटा सा सेंटेंस होता है जो कि नाउन की तरह काम करता है. तो नाउन जो नाउन है या प्रोनाउन है या नाउन फ्रेज है, उन तमाम चीजों का जो लिंक आपस में एक बनता है, ठीक है, वो वर्ड्स जो वो लिंक बनाते हैं एक सेंटेंस का, एक नाउन का, एक प्रोनाउन का, एक नाउन फ्रेज का आपस में एक दूसरे वर्ड से, वो कहलाते हैं preposition. preposition वो पार्ट ऑफ स्पीच है कि अगर सेंटेंस में वो मौजूद ना हो तो सेंटेंस अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता. बात की जो सेंस है, जो बात की मीनिंग है, वो कन्वे ही नहीं होती. यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे आपके सामने बहुत सी preposition लिखी गई हैं, ठीक है. यहाँ मैंने कुछ prepositions ऐड की हैं, वहां आगे मैं इसको एग्जाम्पल के साथ और उसकी जो कंडीशन है, जो टाइप है, उसके साथ 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगी. फॉर एग्जाम्पल विद आप लगाते हैं किसी के साथ, एट जब आप लगाते हैं किसी जगह की तरफ इशारा करते हैं, फ्रॉम किसी चीज के जरिए, इनटू जब आप बताते हैं कि इनटू दैट और इनटू दिस यानी कि इसके अंदर या इस तरीके से, ड्यूरिंग जब आप टाइम की ड्यूरेशन दौरानिया बताते हैं, इंक्लूडिंग यानी कि ये जब बताते हैं कि ये चीज इसके अंदर शुमार की जाती है, until, against, among, throughout, despite, towards, upon, concerning, of, to, in, for, on, by, about, like, through, over, before, between, after, since, without, under. prepositions हैं, ठीक है, ये वेरी करती हैं सेंटेंस टू सेंटेंस. कोई preposition ऑफ प्लेस है जो कि जगह को डिफाइन करने के लिए, जगह चेंज करने के लिए बताई जाती है. कोई preposition ऑफ मूवमेंट है कि कोई जो है ना हमारी मूवमेंट को, हमारी जो हरकत है उनको डिफाइन करने के लिए, कोई टाइम को डिफाइन करने के लिए. तो हर जो आप कह रहे हैं कि सेंटेंस की टाइप है उसके हिसाब से हम preposition को यूज करते हैं. जैसे अगर मैं आपको कुछ prepositions की एग्जांपल दूं, जैसे आपके पास है एट लगाया जाता है कि जब हम किसी जगह का इंतजार जो है ना इन जगह के बारे में वजाहत कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूं कि मैं रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रही हूं, आई एम वेटिंग. अब इन द रेलवे स्टेशन तो नहीं होगा कि मैं रेलवे स्टेशन के अंदर इंतजार कर रही हूं, ऑन द रेलवे स्टेशन भी नहीं होगा कि मैं रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही हूं, उसके ऊपर इंतजार कर रही हूं. मैं रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूं, उस जगह पे मैं पाई जा रही हूं, मौजूद हूं. तो हम जगह के लिए लगाते हैं एट. I am waiting at the railway station. आपने देखा कि in और on भी prepositions हैं, लेकिन अगर मैंने वो लगाया तो पूरा का पूरा मीनिंग सेंटेंस का गलत हो जाएगा और वो एक स्टूपिड सा सेंटेंस बन जाएगा. तो preposition का ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ठीक है, इनका सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका मीनिंग एग्जैक्ट कन्वे करने के लिए. तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी जगह पे पाए जाने के लिए हम लगाते हैं एट, ठीक है. जैसे कि एक preposition है on. ऑन लगाई जाती है जब किसी चीज के ऊपर आप इशारा कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बताना है कि ग्लास टेबल के ऊपर है, द ग्लास इज ऑन द टेबल, लेकिन मैं कह देती हूं द ग्लास इज टेबल, तो मीनिंग कभी भी कन्वे नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ग्लास कहाँ है जब तक कि मैं ये ना कहूं ग्लास इज ऑन द टेबल, के ग्लास टेबल के ऊपर है. अब मैं से ये भी नहीं कह सकती द ग्लास इज इन द टेबल, द ग्लास इज अंडर द टेबल. नो, ग्लास टेबल के ऊपर है तो उसके लिए preposition ऑन ही लगेगी. अब चलते हैं अपनी फर्स्ट टाइप ऑफ preposition की तरफ.
हमारी preposition की पहली टाइप है preposition of movement, यानी कि पता चल रहा है इजीली कि ये इंडिकेट करती है मोशन, किसी बंदे की हरकत को, डायरेक्शन, ठीक है, कि कौन सी डायरेक्शन में वो काम कर रहा है, और चेंज ऑफ लोकेशन, ये जब वो अपनी जगह चेंज करता है, ये जगह की चेंजिंग से जो है ना अपनी पोजीशन चेंज करने से मुतल्लिक है। फर्स्ट एग्जांपल है द बॉल इज रोलिंग इनटू द बॉक्स। अब बॉल की पोजीशन क्या है? इनटू यानी कि बॉक्स के अंदर बॉल जो है ना रोल कर रहा है, तो इनटू ये इसकी मूवमेंट को, इसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहा है कि वो बॉल किस जगह पे हरकत कर रहा है, एक प्रॉपर जगह के अंदर, उसकी मूवमेंट एक बॉक्स के अंदर हो रही है। तो बॉल इज रोलिंग इनटू द बॉक्स, तो इनटू यहां पे है मूवमेंट की प्रपोजिशन, यानी कि बॉक्स के अंदर की तरफ इशारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है द फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब फॉक्स की जो डायरेक्शन है, जो उसकी पोजीशन है, उसका मोशन है, कैसे है कि वो उसने डॉग के परे जंप किया है, यानी कि अगर डॉग के परे एक उसकी लोकेशन आपके पास क्या आ गई, उसकी पोजीशन और मूवमेंट क्या आ गई कि फॉक्स ने डॉग के परे उसकी यानी कि साइड किया है, कि डॉग की दूसरी तरफ उसने जंप किया है, तो जंप्स ओवर, यहां पे जो ओवर है इसका मतलब भी है प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। उसकी उन्होंने लोकेशन बताई, उसकी डायरेक्शन बताई कि उसने किस सिमत में, किस तरफ, किस लोकेशन में, यानी कि डॉग्स के परे, तो ओवर द डॉग, तो ओवर यहां पे हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। अब हम कुछ मजीद प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट को देख लेते हैं। आपके सामने जो मोस्ट कॉमन प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स हैं वो लिखी गई है इनटू द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के अंदर, तो इनटू है हमारा प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, ठीक है, उसकी मूवमेंट, उसकी लोकेशन, उसकी डायरेक्शन, उसका मोशन बताया गया है कि किस जगह पे वो जो एक्शन है वो प्लेस किया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट मीन किसी चीज के बाहर, तो आउट क्या है, यह है प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अराउंड द बॉक्स, अराउंड किसी चीज के इर्द गिर्द, ये उसकी लोकेशन बता रहे हैं। अवे फ्रॉम द बॉक्स, अवे किसी चीज से दूर। टुवर्ड द बॉक्स, टुवर्ड किसी चीज की तरफ, ठीक है। ऑन टू द बॉक्स, बॉक्स के यानी कि जब आप कहते हैं किसी की लोकेशन जब उसके ऊपर हो, ठीक है, किसी चीज के ऊपर से जब हम पास बाय करते हैं। अंडर द बुक, किताब के नीचे, तो अंडर इस्तेमाल होता है जब किसी चीज के नीचे कोई चीज आपने बतानी हो। थ्रू द होल, उसके जरिए से, उसके बीच में से, अगर सुराख में से कोई चीज गुजर जाती है तो हम कहेंगे थ्रू द होल, थ्रू द विंडो, उसके जरिए। अप द स्टेयर, सीढ़ियों के ऊपर, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, ये तमाम जो है लोकेशन को बताती हैं या उसकी मूवमेंट किस जगह पे हो रही है। इसको जो तमाम प्रपोजिशन जोड़ती हैं, सेंटेंस में एक कनेक्शन पैदा करती हैं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, इसकी तरफ या उसके परे, ये हैं प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अब जैसे आपके सामने जो क्विज है इसमें 3 सेंटेंसेस हैं। नंबर 1 सेंटेंस में द बुक इज ऑन द टेबल। अब जो ऑन है ये इसकी लोकेशन को शेयर कर रहा है, ठीक है, लोकेशन के बारे में कि वो किस जगह पे उसका बता रहा है। आई एम फ्रॉम कैनेडा, कि मैं कनाडा से हूँ। फ्रॉम है यहाँ पे कि कहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, ठीक है। फ्रॉम तो ये क्या है, एक सेंटेंस में एक हिंट दे रहा है, एक लिंक पैदा कर रहा है। फ्रॉम उसकी लोकेशन को भी बता रहा है। ही इज बीनीथ द ट्री, तो बीनीथ यानी किसी चीज़ के नीचे, या अंडर भी हम कहते हैं, तो ये भी उसकी लोकेशन है। तो ये तमाम चीज़ें हैं हमारे पास जो है हमारी मूवमेंट की, जो हमारे पास हैं जी प्रपोजिशंस हैं मूवमेंट की। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.